क्या लॉकडाउन मात्र एक अभिशाप है? नहीं, माना कि इस लॉकडाउन के चलते हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई। कई परिवारों के जीवन यापन का साधन छिन्न भिन्न हो गया। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी तरक्की का सूरज कभी डूबता नहीं था, उनकी भी सफलता का बल्ब फ्यूज होकर रह गया। आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि कोरोना महामारी के चलते ही लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और यह लॉकडाउन अनिश्चितकालीन था। लॉकडाउन से अभिप्राय क्या? बंदी? समझे आप? क्या समझे? किस चीज की बंदी? क्या मशीनीकरण जीवन यापन करने पर विवश मनुष्य मात्र एक यंत्र बनकर नहीं रह गया था? क्या ये उसकी सामाजिक बंदीकरण नहीं था? लॉकडाउन से पहले जो अनेक परिवारों में रविवार के अवकाश से पहले पिता के दर्शन दुर्लभ हो जाते थे, क्योंकि पिताजी जल्दी सुबह घर से ऑफिस जाते थे या काम पे जाते थे, तब उनके बच्चे सोते रहते थे, और जब वो देर रात से आते थे तब भी उनके बच्चे शयन कक्ष में विश्राम करते मिलते। मानो कि जीवन में एक नीरसता सी भर गई थी। काम काम और सिर्फ काम, सब कुछ जैसे नियोजित था। वो वृद्ध माता पिता जिनका एक ही पुत्र था जो काम पर जाता था, उनकी तो इच्छाएं ही दम तोड़ चुकी थी कि काश वो पल भी आएगा जब उनके लाल को इतना समय मिलेगा कि वो उनके साथ कुछ समय बिता सके, उनका कुछ दर्द बांट सके, उनके जीवन के अनुभवों को सुन और समझ सके। हमारे जीवन में प्रेम, अपनत्व, करुणा, दया जैसे भाव अलमारी में रखी उस पुस्तक की भांति हो गए थे, जिसे हमारा दिल चाहने पर भी हम उसे अलमारी से निकालते थे, अथवा वो सिर्फ अलमारी में ही शोभनीय था। सरकार ने भी कुछ चीजों को मान्य कर दिया था, जैसे पुरुष पुरुष से और स्त्री स्त्री से मंगलमय संबंध बना सकते हैं या परिणय सूत्र में बंध सकते हैं, और पत्नी होते हुए भी पुरुष अन्य स्त्री से लिव इन रिलेशनशिप रख सकता है। परंतु इस लॉकडाउन या कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर ये मुद्दा विचारणीय हो गया है। क्या सचमुच ये नैतिक है अथवा नहीं? तो क्या ईश्वर ने अपने इस कदम पर कैंची चला दी? इस भागती दौड़ती जिंदगी ने भूख और प्यास का एहसास ही खत्म कर दिया था। परंतु इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते भूख क्या होती है, उसका मर्म हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। परंतु अफसोस कि कई परिवार तो मात्र भूख सहन न करने के कारण ही आत्महत्या कर बैठे। कुछ लोग जो मात्र पैसा कमाने की होड़ में ही लगे थे, वो इस लॉकडाउन में लोगों की सहायता के लिए भागे आए। लॉकडाउन से पहले हम सहायता शब्द जानते और मानते तो थे, परंतु शायद ही करते थे। अगर इस लॉकडाउन या कोरोना महामारी ने सभी के दिल खोलकर एक दूसरे की सहायता की है, माना कि बस लॉकडाउन से हमारी आर्थिक जड़ें इतनी खोखली हो गई हैं कि शायद हम बरसों इसमें कोपले ही उगाते रह जाएं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक छोड़ जाएंगे कि बहुत से लोगों ने इस लॉकडाउन में अपने हाथों ही अपना दाह संस्कार कर दिया, हार कर बैठ गए, मजबूर विवश और लाचार बनकर बैठ गए। परंतु हम ही थे जो उस जटिल समय में भी ना सिर्फ जागे उठे चले, बल्कि हमने सफलता पाने की ओर अपने साम्राज्य को एक बार फिर खड़ा करने के लिए दौड़ लगा दी, और हम उसमें विजयी भी हुए, क्योंकि हम आशावादी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। हार कर भी हार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि ये संसार हमें कुछ देता है तो बदले में हमसे बहुत कुछ ले भी लेता है। क्या भूकंप नहीं आता?
ऐसा की आपदाएं हमें नहीं घेर लेती? और अगर हम मात्र एक लॉकडाउन का रोना लेके बैठे रह जाएं, तो सदैव उस मनुष्य की भांति बैठे रह जाएंगे जिसे फालिज मार गया है और वो चाहकर भी नहीं उठ पा रहा। लॉकडाउन तो रोना है, महामारी तो व्यवस्था है, परंतु जीवन को दयनीय नहीं बनाए, क्योंकि जब हम समुद्र के भयावह थपेड़े खा चुके हैं तो उसके किनारों को देखकर क्या चूकना। एक बार फिर उठिए, हिम्मत बांधे, योद्धा बने, मुसीबतों, परेशानियों, झमेलों, विवशताओं, आपदाओं के चक्रव्यूह को तोड़े। फिर देखिए, जीत आपकी है। गिरती हूँ, लड़खड़ाती हूँ, फिर टूट कर बैठ जाती हूँ। गिरती हूँ, लड़खड़ाती हूँ, फिर टूट कर बैठ जाती हूँ, परंतु ये सोच कर एक बार फिर साहस से भर जाती हूँ कि चलना मेरा काम है, कि चलना मेरा काम है।